नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, शहद की मिठास आपके जीवन की बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है, आपके शत्रुओं पर विजय और धन धान्य की कमी को दूर करने की क्षमता रखती है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी संदर्भ में शहद के प्रयोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, शहद न केवल औषधि के रूप में काम आता है, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे ग्रहों की शांति के लिए और कई तरह के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल में आता है, जिसके ज़रिए हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते। तो आज हम इसकी इन्हीं गुणवत्ता के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शहद अपने अंदर बहुत सारे खनिज तत्व लिए हुए हैं। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, हमारे शरीर को पुष्ट रखने में मदद करती हैं और आयुर्वेद में इन्हीं गुणों के कारण इसको प्रयोग में लिया गया है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर से दूर होती हैं। और आयुर्वेद में हमारे शरीर के एक्स्ट्रा चर्बी को काटना, शरीर के वजन को बढ़ाना, खांसी जुकाम या मौसमी बदलाव से अपने शरीर की सुरक्षा के लिए इसके बहुत सारे प्रयोग बताए। दोस्तों, अगर गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट शहद लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कटती है, मोटापा घटता है और मोटापे के कारण जो हमारे शरीर में बीमारियां आ सकती हैं उस पर हमको आराम मिलता है। इसी प्रकार अगर हमें खांसी से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है, बार बार हम एलर्जेटिक होकर गले के इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी से परेशान रहते हैं, सूखी खांसी हमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में तुलसी, अदरक और शहद मिलाकर लेने से पुरानी खांसी को भी ठीक होने में मदद मिलती है। अगर केवल सूखी खांसी आ रही है तो आप खाली पेट सुबह शहद लें तो इससे सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूँ जो आपके अलग अलग समस्या में आपको मदद करें। सबसे पहला कि मिट्टी के बर्तन में अगर शहद भरकर उसको लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके और मोली से बांध दें और घर में एक लकड़ी के फट्टे या किसी लकड़ी की अलमारी के ऊपर ऊंचे स्थान पर इसको रख देते हैं तो कभी भी आपका पैसा लोग मारेंगे नहीं, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, लोगों के पास फंसेगा नहीं। जिन लोगों का काम उधार देने का होता है, जिनका ऐसा व्यापार होता है कि उनके पैसे उधार में जाते हैं, तो वो इस कार्य को करते हैं तो उनके पैसे आसानी से वापस आ जाते हैं। इस प्रयोग को करना उनके लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध होता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब शनि की 7.5 चल रही होती है, शनि के दोष चल रहे होते हैं, शनि की ढैया चल रही होती है, शनि की महादशा चल रही होती है, तो इंसान के जीवन में संघर्ष बहुत आ जाता है। उस समय पर रुपए पैसे के हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है, समय पर पैसा ना आने के कारण आपके ऊपर कर्जे की स्थिति आ जाती है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपको कमी आती है। तो शनि को कंट्रोल करने के लिए मंगल का सहारा यानी शहद के जरिए हम शनि के दोषों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो जब भी शनि की 7.5 चल रही हो या शनि का प्रभाव चल रहा हो, शनि के दोष चल रहे हो, तो उस समय सुबह खाली पेट आप शहद लेते हैं तो इससे मंगल की पावर बढ़ती है और शनि कंट्रोल में रहते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने शनि को कंट्रोल किया था, उसी तरह से शहद आपके शनि के दुष्प्रभावों को कंट्रोल करता है। और एक मिट्टी के बर्तन में शहद को हमेशा घर में स्थापित करना चाहिए। उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े आप रख दें और उसको घर के एक साफ सुथरी जगह पर उसको रखें, तो इससे मंगल की स्थापना होने से शनि का जो दोष होता है, शनि की जो नेगेटिविटी है, वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, भाइयों के साथ संबंधों में खराबी आ रही हो, ब्लड रिलेशन नुकसान कर रहा हो, आपको बार बार आपके ही भाई बंधु, खून के संबंधी रिश्तेदार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, कारण कुछ भी हो सकता है, आपके वाद विवाद के कारण, ईर्ष्या के कारण या किसी कंपटीशन के कारण, जब आपके खून के संबंधी रिश्तेदार, भाई बंधु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हों, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, तो ऐसे में शहद का सेवन अगर आप सुबह करते हैं तो आपका मंगल बेहतर होना शुरू हो जाता है और जो भाई बंधुओं की नेगेटिविटी होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, जब मंगल की स्थिति खराब हो रही हो, यानी आपके शरीर में बेचैनी महसूस होती हो,
शरीर अंदर से तपना शुरू हो जाए, आपको एसिडिटी बननी शुरू हो जाए, ये हालात शरीर के साथ चल रहे हो और उसी समय आपके घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती हो, आपसी सामंजस्य ना बन पा रहा हो, आपके ऑफिस में या आपके कर्म क्षेत्र में जो सहयोगी लोग हैं, जो कभी आपके सपोर्ट में खड़े रहते थे, वो अब आपके शत्रु बन रहे हों और आपको आपके रुकावट के कारण बन रहे हों, तो ऐसे में एक नारियल का गोला ले लें, उसमें काले सफेद तिल, आटे का चौका यानी आटा छनने के बाद जो ऊपर का चौका होता है वो ले लें, अगर चौका नहीं है तो थोड़ा सा आटा ले सकते हैं, साथ में शहद मिला लें, इनको अच्छे से आपस में मिलाकर नारियल के गोले में उसको भर दें और कहीं ऐसी जगह जहां पर चींटियां आती हों, कीट कीटाणु आते हों, उसको इस तरह से दबा दें कि वो आसानी से उसको खा सकें, ज़मीन में उसका मुंह का हिस्सा छोड़कर बाकी सारा हिस्सा दबा दें, तो आप देखेंगे कि ये जो सारी परेशानियां हैं वो आपको कंट्रोल होनी शुरू हो गई है। ये शनिवार के दिन आप कर सकते हैं या मंगलवार के दिन कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम या किसी इंटरव्यू में या किसी जगह पे आपको स्टेज पर अपनी स्पीच देनी है, आपको लोगों को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है और आपके पास सारी क्षमताएं हैं, आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, फिर भी वहां पर जाकर आप होपलेस हो जाते हैं, इंटरव्यू में आप अपना आंसर कर नहीं पाते हैं, मेंटल ब्लॉक आ जाता है, सवालों के जवाब आते हुए भी कंफ्यूजन या कॉन्फिडेंस का लैक हो जाना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना और इंटरव्यू फेल हो जाना, इस तरह की स्थिति जब आपके पास आ रही हो तो आप एक चांदी की डिब्बी में शहद भरकर उसको सील कर दें और उसे जब भी इंटरव्यू में या किसी एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में आप जा रहे हों तो उसको अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें, अपने पॉकेट में रखें, तो आपके साथ जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो दूर होना शुरू हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा और आपको उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले। दोस्तों, कई बार तब्दीली आपके लिए एक सरदर्द बन जाता, एक्स्ट्रा तब्दीली हो रही हो, बार बार आपको चेंज करना पड़ रहा हो, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या आपकी नौकरी हो, आपका काम धंधा हो, या आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी जगह तब्दीली हो जाए, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, रुकावट बन रही है, चीज़ें बनते बनते कार्य अटक जा रहे हैं, तो ऐसे में आप एक चांदी की छोटी सी गड़वी ले लें, उसमें शहद भरकर और अपने घर के फर्श पे कोने पे उसको मिट्टी से दबा दें, लेप से उसको ढक दें, तो आपके तबादले में, आपके चेंज में, आपके जो भी रुकावटें बन रही हैं या जो भी आपको परेशानी आ रही है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती। दोस्तों, जो व्यक्ति काम धंधा कर रहे हैं, यानी उनके पास उनका व्यापार है, उनकी दुकान है, उनके प्रोडक्ट्स हैं या वो अपनी सर्विस के लिए बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन रहा है कि सेल नहीं हो पा रही, ग्राहक आता है, देख के जाता है, लेकिन वो जो सेल होनी चाहिए वो आपकी नहीं हो पा रही है और बिना सेल के आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो ऐसे में वो इंसान 43 दिन तक लगातार दूध में शहद मिलाकर और घर से निकलते वक्त पी कर जाए तो उसे उसके कार्य में जो उसकी सेल हो रही होती है, जो लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने प्रोडक्ट को उनके माइंड तक पहुंचाना होता है, वो आसानी से पहुंचाने की एक ऑरा बननी डेवलप हो जाती। दोस्तों, जब कानूनी अड़चन या शत्रुओं से आप घिर जाएं या आपको डर सताने लग जाए कि आपके कंपटीटर आप पर हावी पड़ रहे हैं, तो ऐसे में देवी माता पर आप शहद अर्पित करते हैं, तो इससे आपके विरोधी शांत होते हैं, आपके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होता, आपकी जीत की गारंटी बढ़ जाती है। दोस्तों, जब सेहत ठीक नहीं हो रही, घर में बीमारियां बहुत चल रही हैं या आपकी हेल्थ आपके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डाल रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, तो ऐसे में आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाया करें। लगातार 43 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बड़े से बड़े रोग कटने में बहुत मदद मिलती है। साथ ही आप शिव जी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त। दोस्तों, जिन लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, जो लोग अक्सर भूल जाने की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन लोगों को शहद लेकर ही अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। लगातार वो 43 दिन शहद का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त में काफ़ी मजबूती आती। तो दोस्तों, शहद न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पूजा पाठ और कई कर्मकांड में, कई प्रयोगों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए हम अपनी समस्याओं का निदान निकाल सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए लाभकारी रही होगी। अगर ये आपके
लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में। और किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।